स्टार्ट किया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि एंड्रॉयड के अंदर कौन कौन से हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम डिज़ाइन कैसे बनाते हैं बेसिकली। तो हम उस चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि अब मैंने आपको कल बताया था कि ऐप के अंदर बेसिकली मैनिफेस्ट, जावा और रिसोर्सेज के फ़ोल्डर होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि हम इसके अंदर डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, एक स्क्रीन का डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक लेआउट का फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर जितनी भी हमारी स्क्रीन्स होती हैं, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उन सब का हम डिज़ाइन किसके अंदर बनाते हैं, इस लेआउट के फ़ोल्डर के अंदर। अब हमने 10 स्क्रीनें बनानी है तो हमें इधर 10 लेआउट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी डिफरेंट डिफरेंट। अब हम फ़र्ज़ करें इधर करते हैं, तो अब हमें ये इधर हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी फ़र्ज़ करें फ़िलहाल, ठीक है। तो अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है, ये इधर एरर भी दे रहा है। तो अब मैं देखता हूँ, फ़र्ज़ करें ये था ऐसे, ये कह रहा है कंस्ट्रेंट लेआउट लगाया हुआ है मैंने। अब मैं कह रहा हूँ जी मैं इधर कुछ भी नहीं लगाना अभी, फ़र्ज़ करें फ़िलहाल। तो मैं देखता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये पैलेटी को आप ओपन करेंगे, सिंपल डिज़ाइन देखते हैं, ठीक है। तो अब हमने इधर कोई भी नहीं रखा हुआ। अब वो कह रहा है कॉमनली ये वाली चीज़ें यूज़ होती हैं, टेक्स्ट व्यू यूज़ होता है, बटन यूज़ होता है, इमेज व्यू, रिसाइकलर व्यू, फ्रैगमेंट, स्क्रॉल व्यू, स्विच, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। टेक्स्ट में ये वाली चीज़ें यूज़ होती हैं, प्लेन टेक्स्ट, ये पासवर्ड न्यूमेरिक, अल्फ़ान्यूमेरिक, ईमेल, पोस्टल एड्रेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और भी नंबर भी, और भी काफ़ी सारे ज़्यादा चीज़ें हैं। ये देखें अभी इधर हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। दूसरे नंबर पे कह रहा है वो बटन भी यूज़ होते हैं। किस तरह के बटन यूज़ होते हैं, इमेज बटन, चिप ग्रुप, ये सारी चीज़ें हम जो है आस्ते आस्ते इनको यूज़ करेंगे। व्यू के अंदर, विजेट्स के अंदर व्यू यूज़ होता है, इमेज व्यू, वेब व्यू, उसके बाद वीडियो व्यू, कैलेंडर व्यू, प्रोग्रेस बार, हॉरिजेंटल, सीक बार, डिस्क्रीट, ये सारी चीज़ें जो है ना हम उसको यूज़ करेंगे। कह रहा अब जी इसके अंदर लेआउट कौन से यूज़ होते हैं हमारे पास। वो कह रहा जी कंस्ट्रेंट लेआउट है, लीनियर लेआउट वर्टिकल है, उसके बाद फ्रेम लेआउट है, टेबल लेआउट है, टेबल रो, स्पेस, कंटेनर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, स्पिनर, रिसाइकलर व्यू, स्क्रॉल व्यू, हॉरिजेंटल स्क्रॉल व्यू, नेस्टेड स्क्रॉल व्यू, व्यू पेजर, ये सारे बहुत ज़्यादा उसने इधर बताए हुए हैं। हेल्पर्स कौन कौन से हैं वो भी हम सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना बेसिकली हम इधर यूज़ करेंगे। ये देखें अभी इसके अंदर ऐड वगैरह भी शो करवा सकते हैं, मैप व्यू वगैरह भी लगा सकते हैं, ग्रिड भी लगा सकते हैं, लिस्ट व्यू, टैब, ये वो रिलेटिव लेआउट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखते हैं कि हमने एक बेसिकली बनाना कैसे है। अब इसके अंदर हमने देखना है कि रिलेटिव लेआउट कैसे काम, जो इसके अंदर मतलब कंटेनर्स हैं, जो इसके अंदर बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। अब मैं कहता हूँ जी जो मेरी लेआउट है ये किस तरीके से काम करे। अब मैंने इधर एक डिज़ाइन बनाया हुआ था, ठीक है। फ़र्ज़ करें कोई भी हम इधर डिज़ाइन बना लेते हैं। तो अब हम उसके अंदर देखेंगे कि कोई भी इधर डिज़ाइन बनाते हैं या देखते हैं जी। तो मैं कहता हूँ हम उसको कैसे इन चीज़ों को कैसे हम करेंगे, हैंडल करेंगे, ठीक है। तो हमने इधर एक सिंपल XD के अंदर मैंने बना लिया है। तो मैं अभी इधर क्या करने लगा हूँ जी, इधर फ़र्ज़ करें मैंने कहता हूँ जी मैंने सर्कल नहीं बनाना, सॉरी, मैंने कहना जी मैंने इधर ये वाले बनाना लगा हूँ। तो मैं इन चीज़ों को, ये 3 बॉक्सेस जो मैंने बनाने हैं, इनकी विड्थ जो है ना ये 6, वो मतलब मैच पेरेंट होनी चाहिए, ठीक है, इतनी होनी चाहिए। और इनका जो कलर वगैरह ना वो हमने सबका डिफरेंट डिफरेंट रखना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका कलर जो है ना हमने ये कर देना है, इसका ये कर देना है, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स को बेसिकली अरेंज कैसे करना है, तो हमने ये चीज़ें देखनी। अब बेसिकली इन चीज़ों को हम दो तरीक़ों के साथ कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि हमने ये करना है कि हम लीनियर लेआउट यूज़ करें। लीनियर जैसे कि बिल्कुल नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये बिल्कुल लाइन के अंदर करेगा। यहाँ ये लीनियर के अंदर आगे टाइप है, लीनियर लेआउट के अंदर आगे इसकी टाइप है लेआउट, ठीक है। लीनियर लेआउट के अंदर आगे इसकी टाइप्स हैं 2। या तो ये हॉरिजेंटल करेगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, या दूसरा कौन सा करेगा, वर्टिकल। अभी ये देखें जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है वर्टिकल। अब
हमने तो इधर बनाना था ना डिज़ाइन, तो हमने ये देखना है ये किस लिहाज से। अब हमने सबसे पहले इसका एक एलिमेंट बना लेना है, जो हमने इसको कंट्रोल जी करते हैं कोड को अपने, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये कह रहा है कंस्ट्रेंट लेआउट, इसमें बहुत टाइप के यानी कि यूज़ हो सकते हैं। आप इधर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम टाइम के साथ साथ सभी सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे और देखेंगे। अब हमने इधर देखना है रिलेटिव लेआउट यूज़ करने लगे हैं या लीनियर, हम लीनियर यूज़ करते हैं। अब वो कह रहा है ये ऐसे है। अब मैंने कहा था कि मैंने इस टाइप के 3 बॉक्सेस बनाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ जी, मैंने इसको लीनियर, अब ये वर्टिकल ही हमने शो करवाने हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, ओरिएंटेशन कौन सी दे देता हूँ, वर्टिकल, ठीक है। तो मैं इधर क्या करने लगा अभी, अब अगर फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ जी मैं पूरी स्क्रीन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, या ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। अभी हम सिंपल एक लीनियर लेआउट लेने लगे हैं, या इसके अंदर भी व्यू यानी कि लेके हम उसको, उसकी जो हाइट है वो कर विड्थ कर रहे हैं मैच पेरेंट, और जो मैंने हाइट इसकी बोला था 35 dp रख देते हैं, ठीक है। अभी ये देखें ये इतना बन गया, इसको हमने बैकग्राउंड कलर करा दे देना है एंड कलर ब्लैक दे देना है। अब मैं एक और व्यू लगाता हूँ, तो ये क्या करेगा, खुद ब खुद उसको उसके नीचे ले आएगा। लेकिन हमने ये देखें एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो इसको मार्जिन टॉप देते जाते हैं जी 5 dp का, ताकि ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ता जाए, ठीक है। अब जितने भी मैं लगा सकता हूँ मैं इधर लगा लूँगा। अब फ़र्ज़ करें मैंने इनको जी ओरिएंटेशन इसको दे देता हूँ हॉरिजेंटल, तो ये एक नहीं आ रहा, ये 2 आ रहे हैं, लेकिन वो उसकी स्क्रीन के बाहर जा रहे हैं। अगर मैं इसको कर देता हूँ मैच पेरेंट की बजाय रैप कंटेंट और रैप कंटेंट, लेकिन अभी भी ये बाहर ही जा रहे हैं, तो फिर हमने इस स्क्रीन को डिवाइड कर लेना होता है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें मैं इसकी ओरिएंटेशन ये कर दी, लेकिन मैं कहता हूँ जो इसका वेट सम है ना लेआउट यानी कि वेट सम, यानी कि इस ये जो है हमारे पास, इसके टोटल मैंने 3 हिस्से करने हैं, ठीक है। इसको हमने लेआउट, अब मैंने इसको जो विड्थ है ना ये 0 dp दे देनी है, और इसको जो है ना फिर उसके लिहाज से मैंने क्या कर देना है, लेआउट वेट दे देना। अब इसको फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी इसको मैंने लेआउट वेट देना है 2, यानी कि ये बड़ा होगा, और इसका मैंने कलर रख देना रेड, ठीक है। अब हमने मार्जिन इसको क्या दे देना है, मार्जिन नहीं देना, चलें ठीक है। अब हम इसको क्या करने लगे हैं, ये 0 dp है। अब मैं कहता हूँ जी मैंने इसको थोड़ा सा कितना देना है, ये भी 0 dp है। अब मैंने कह रहा हूँ जी मैंने इसको जो है ना ये 3 ओवरऑल ये 3 है, ठीक है ना। ओवरऑल ये कितना है 3, यानी कि वर्टिकली अभी हम इसको हॉरिजेंटली कर रहे हैं। अभी यानी कि हॉरिजेंटल जो इधर से लेके इधर तक जो इसका जो वेट सम है ना, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ जी मैंने इसको वेट सम लेआउट वेट कितना देना है, 0.5 dp 5, ठीक है dp। उसने ये देखें उसको 5 खुद ब खुद ही कर दिया, उसको आधा दे दिया 3 में से। और इसको भी मैं देने लगा हूँ लेआउट वेट 0.5, तो वो क्या कर देगा, इसका मार्जिन टॉप मैंने ख़त्म कर दिया, ताकि ये मार्जिन वगैरह का भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखें इसका कलर मैं कर देता हूँ, कलर टील रख देते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये 2 हिस्से ये हो गया और एक ये हो गया। अब मैं फ़र्ज़ करें इसको करता हूँ 1.5, तो ये देखें ये 1.5 ये हो गया। इधर हम जैसे चाहेंगे इनको मैनेज कर सकेंगे, ठीक है। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा टाइम के साथ साथ। अब ये है, ये अब क्या था, लीनियर लेआउट विद हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन। अब इसके बाद हमने करना है इसको वर्टिकल। अब इसको वर्टिकल किया ना, तो ये तो ख़त्म हो गया है, उसने हमने इसको बताया भी है। अब इधर हमने असल में क्या दे दी थी, विड्थ इसकी 0 की हुई है, तो हम इसकी विड्थ क्या कर देंगे, रैप कंटेंट, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे, रैप कंटेंट, इसको भी क्या करेंगे, रैप कंटेंट, ठीक है। तो अब उसने इसको क्या कर दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लेकिन वर्टिकली डिवाइड कर दिया। ये भी हम आपको बताएंगे आगे कि आगे ये एलिमेंट्स को हमने मैनेज कैसे करना है, स्क्रीन को डिज़ाइन कैसे करना है। अभी आपको सिर्फ
ये आइडिया हो जाना चाहिए कि लीनियर लेआउट को यूज़ कैसे करते हैं। वर्टिकल लीनियर लेआउट क्या होता है और हॉरिजॉन्टल लेआउट क्या होता है, लीनियर लेआउट क्या होता है। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अब नेक्स्ट जो होगी हमारी, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिलेटिव लेआउट के साथ कैसे मैनेज करते हैं एलिमेंट्स को। थैंक यू। आप काइंडली हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।